लिए चलते हैं, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डेवलपमेंट की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है और वह स्पीड हम सबके सामने एक और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने भी 2017 के बाद अपना आयुष विभाग, फुल फ्लेज आयुष विभाग को यहां पे स्थापित करके उसने कार्य करना प्रारंभ किया। आज आयुष विभाग के पास अपना स्वयं का आयुष यूनिवर्सिटी भी है। आयुष यूनिवर्सिटी के साथ साथ नए कॉलेजेस को भी मान्यता देने के क्रम में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है। तमाम अन्य कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं यूपी में है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आज यहां पर आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ आयुष के जो शिक्षक थे उनकी तैनाती के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण ये है, इसमें प्रिंसिपल का भी तैनाती हो रही है और साथ साथ सहायक आचार्य के रूप में आपकी भी लेक्चरर की भी तैनाती हो रही है। ये सभी लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके का होने का परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। याद रखना, आपकी गरिमा और आपका सम्मान तभी बना रह पाएगा जब आप समय के 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखेंगे। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। मेरा मानना है कि संस्था का हेड जैसा होगा पूरी व्यवस्था वैसे ही होगी। जहां अच्छे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, समय देते हैं, एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं, वहां पे हमारे मेडिकल कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट होता है, कर्मचारी भी टीम भावना से वहां काम कर रहे हैं और वहां पर जो व्यक्ति अपना ये प्रयास करता है वो स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। लेकिन जहां पे लापरवाही होती है, टीम वर्क नहीं होता, व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, समय पे नहीं है, स्वयं आता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, केवल एक औपचारिकता बना देता है, तो वह स्वयं तो गाली खाता ही है, हमें भी गाली खिलवा देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं गाली मत खाइए और हम लोगों को भी गाली मत खिलवाइए, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक लेक्चरर के रूप में जा रहे हैं। आपको क्लास तो लेनी है लेकिन ओपीडी में भी बैठना है और मैं तो कहता हूं प्रिंसिपल को भी अपने विषय से संबंधित ओपीडी को करना चाहिए। 10 ही पेशेंट देखें लेकिन एक अंदाजा लगता है